लीजिए प्यारे बच्चों, लेकर आ चुके हैं आपके लिए कक्षा 10 विज्ञान वार्षिक परीक्षा पेपर। जैसा कि बच्चों आपका 27 फरवरी को विज्ञान का पेपर है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। यही पेपर आपको जो है 27 फरवरी को आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं लास्ट तक तो आप जो है 75 में से 75 नंबर लेकर आओगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। ये आपके 6 नंबर के होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपका उपरोक्त अभिक्रिया उदाहरण है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला है संयोजन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का, वियोजन अभिक्रिया का, या फिर विस्थापन अभिक्रिया का। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका बी वाला रहने वाला है। अगर आप इसको करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का है। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच संभव क्या होगा? 10, 7, 1 या फिर 8। तो कितना होगा? 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है? MgO, CaO, A1,2, O3 या फिर PbO। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका सी वाला रहने वाला है। और इसके बाद में मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हद स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन को बनाने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी के लिए। तो किसके लिए है? उपरोक्त सभी के लिए है। और इसके बाद में 5 प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन मानव में मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर डिम्बवाहिनी। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है शुक्रवाहिका, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में 6वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्ष मावी पेशियों द्वारा, या फिर परितारिका इसके द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो आपका जो सी वाला होने वाला है पक्ष मावी पेशियों के द्वारा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये इंग्लिश मीडियम वालों के छात्रों के लिए होने वाला है, जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर डाइजेस्ट नामक यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो आपको होने वाला है वोल्ट मीटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका प्रकाश में अवयवी वर्णों में विभाजन को डाइजेस कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। ये संभव दर्पण डाइजेस्ट दर्पण है। तो कौन सा है? समतल या उत्तल? समतल या फिर उत्तल दर्पण, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपका चौथा प्रश्न आपका DNA का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का डाइजेस्ट कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जीन। चौथे का आपको जो सही उत्तर है वो आपका जीन होने वाला है। और इसके बाद में 5 प्रश्न आपका डाइजेस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? हाइड्रा ईस्ट के द्वारा होता है। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं 6वें का भी आंसर मिला नहीं है। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 3 में आपको सत्य असत्य चुनकर बताना है। ये आपके 6 नंबर के होने वाले हैं। पहला है आपका हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। तो पहला आपका बिल्कुल सत्य है। और दूसरा प्रश्न आपका हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रे विद्युत में तार होता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो चौथा वाला आपका सत्य है। और 5वां प्रश्न आपका विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
से सामान्य स्वच्छ ज्वाला निकलती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसमें आपके 3 सत्य और 3 असत्य होने वाले हैं। और प्रश्न नंबर जो है 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। तो पहला है आपका बच्चों, पहले का आपका जो आंसर है वो आपका धमनी होने वाला है, और इसके बाद में दूसरे का आपका जो आंसर है वो आपका सिरा होने वाला है। डायरेक्ट आंसर आपको हम बता रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। और इसके बाद में तीसरे का आपका जो आंसर है वो आपका गुड़ हल, यह हो जाएगा। और चौथे का आपका जो आंसर होने वाला है वो पपीता रहने वाला है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 5वां प्रश्न, तो 5वें का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है सिट्रिक अम्ल, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और 6वें का जो आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला होने वाला है मेथेनोइक अम्ल। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर जो है 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ये आपके जो है 6 नंबर के होने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। तो पहला है आपका CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम आपको लिखना है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा प्रश्न आपका, कौन सी एक धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती? तो इसका जो आंसर है वो आपको होने वाला है प्लेटिनियम और टाइटेनियम। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, मिश्रित धातु क्या है? तो इसका जो आंसर है मिश्रित धातु वाले का वो आपका होने वाला है 2 या 2 से अधिक धात्विक तत्वों या एक धातु के समांगी मिश्रण को जो है मिश्रित धातु कहते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, क्योंकि समय बहुत ही कम है और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर ये आपके 16 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेपर को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, पूरे क्वेश्चनों को रट कर जाना है बच्चों। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आपके 3-3 नंबर के प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। हाइड्रोकार्बन की परिभाषा लिखती है वह प्रथम हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र एवं संरचना सूत्र भी आपको लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बच्चों आपको लगभग इसमें से कितना पेपर जो है आ चुका है, ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।